नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। संभल दंगे की रिपोर्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि साजिश के तहत हिंदू आबादी घटी। लव जिहाद से लेकर आतंकी संगठनों के कनेक्शन भी जो है वो सामने आ रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि संभल से हिंदू पलायन के तार पाकिस्तान और अमेरिका तक जुड़े हैं, यानी पूरी प्लानिंग के साथ गजवाए हिंद को यहां पर प्रयोगशाला बनाया गया। इसलिए जब मामले ने तूल पकड़ा तो लखनऊ की सड़कों पर हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश व्यक्त किया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने इसी मुद्दे पर आज भी लखनऊ में मार्च निकाला। वहीं संभल से पलायन कर चुके हिंदू परिवारों की वापसी के लिए सनातन फौज का शंखनाद कर संभल के लिए कुछ किया जाएगा। और अब बात करें हिंदू आबादी की, तो 1950 का जिक्र करना बहुत जरूरी है। 1950 से लेकर 2015 के बीच में हिंदू आबादी के विकास दर में काफी कमी देखी गई। हिंदुओं का विकास दर जो है वो यहां पर आपको बता दें कि लगभग -7.8% रहा, जबकि मुस्लिम समुदाय में विकास दर जो है वो 43.15% रहा। इसका मतलब साफ है कि आजादी के वक्त जितने प्रतिशत मुस्लिम थे उससे कहीं ज्यादा अब है, जबकि हिंदू जनसंख्या में काफी गिरावट आई। इसलिए हिंदू मुस्लिम की आबादी में एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट में लिखा है कि बार बार दंगों से संभल में हिंदू आबादी कम होती गई, यानी एक किसी आबादी को सप्रेस करना और वो इतना डर जाए, इतना इनसिक्योरिटी का आप उसे माहौल दे दीजिए कि वो पलायन करने को मजबूर हो जाए। अब सिर्फ वहां पर 15% हिंदू बचे हैं, जबकि एक समय में संभल में तकरीबन आधी आबादी हिंदुओं की होती थी। जबकि आजादी के वक्त संभल की अगर हम बात करें तो संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे, ऐसी जानकारी है। 1950 में हिंदुओं की आबादी अगर बताएं, 1950 के हम जिक्र कर रहे हैं, 84.68% थी। अब बात करते हैं ये कितनी घटी। 78.06% जो है वो रह गई है। तो वही मुस्लिमों की आबादी महज आपको बता दें 9.84% थी, जो अब 14% तक इजाफा हुआ है। नेशनल भी आपको एक जानकारी दे रहे हैं। अभी संभल में लगभग 80% मुस्लिम है और हिंदुओं की आबादी महज 15%। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोक्रेसी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। पिछले साल संभल हिंसा के बाद से एक जांच कमेटी बनाई गई थी। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है, कुछ पन्ने बाहर भी आए हैं और उसके बाद से पता चला है कि संभल में हिंदुओं की आबादी 45% से घट के 15% पे आ गई है। अब हिंदुओं की समस्याओं को लेकर के विश्व हिंदू रक्षा परिषद और उनके अध्यक्ष गोपाल राय निकलने वाले हैं संभल में। यात्रा का उद्देश्य क्या है, इस यात्रा का स्वरूप क्या है और संभल जाकर के आप किस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं की मदद करेंगे? देखिए, हम लोग यहाँ से संभल जा रहे हैं। वहाँ काफ़ी पठान समाज के लोग जो मुस्लिम समाज में हैं वो लोग स्वागत करने के लिए बेताब हैं और 12 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जाने का मेन उद्देश्य ये था कि संभल जिले में जिस तरह से हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ और एक बनिया समाज की लगभग बहुत पहले की बात है, उसको इस तरह से काटा गया जैसे बकरे को काटा गया हो, पूरे परिवार को, जो कि कम से कम 500 लोगों को रोजी रोटी देता था। ऐसे व्यक्ति को चुनाई तक कर दिया गया, घरों में बेटियों को, बच्चों को काट दिया गया था। तो और एक और हमारे पास पीड़ित सवेरे फ़ोन किए कि हमारे यहाँ घर के बगल में कुआं था, कुआं में हमारे पिताजी को डाल दिया। डालने के बाद उस पर मिट्टी डाल करके पूरा प्लेन करके उस पर मस्जिद बन गई है।
चलिए मैं आपको दिखाऊंगा, हम लोगों की हिम्मत नहीं, लेकिन फोर्स आपके साथ रहेगी तो मैं दिखा दूंगा। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं तो वो हम देखेंगे और मीडिया को अवगत कराएंगे। अभी कल ही मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाब देवी, उन्होंने कहा कि अगर 45% से संख्या घट के 15% पे आ गई तो ये 30% हिंदू गए कहाँ? क्या उनका पलायन हो गया, हत्या हो गई, कन्वर्जन हो गया? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा इन 30% हिंदुओं? आज़ादी के सन 47 के बाद से 1 लाख हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। जो पलायन है तो सब पलायन नहीं है, बहुत से लोगों की हत्या हो गई, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया गया, उनके मंदिरों को कब्जा कर लिया गया और उनके परिवार को इतना भयभीत किया गया जो छोड़ करके भाग गए, लेकिन ज़्यादातर कन्वर्ट हो गए हैं। ये स्थिति है, इसीलिए संख्या उनकी बड़ी है। आप क्या मतलब फिर से उनको, जैसे जम्मू कश्मीर में हमने देखा था कश्मीरी हिंदुओं को वापस स्थापित करने की बात हुई, क्या आप भी वैसा ही कुछ? हम लोग वापसी कराएंगे। इसमें देखिए राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, ये सब जिले के पदाधिकारी हैं, बाकी ये राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, तो सब लोग चल रहे हैं इनके टीम में। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मेन काम है कि जो भी वहाँ पर हमारे हिंदू भाई बचे हैं उनको हमें डेवलप कराना है। जो उनकी ज़मीन चली गई, भले उसको हमें पूरे हिंदुस्तान से चंदा वसूल के पैसा लगा के खरीदना पड़े, लेकिन उसको खरीदेंगे, अपने हिंदू भाई को वहाँ पर वापस लेके आएंगे, हर तरीके से वापस लेके आएंगे। और आप ये जान लिया, आपने जैसे क्वेश्चन किया अध्यक्ष जी से कि इतने समय में कैसे कम हो गए, इसका क्या कारण है? आपको मालूम होना चाहिए कि आज कम से कम 15 दंगे वहाँ हो चुके हैं। उनकी बाहर के विदेशों की बड़ी रणनीति थी कि 15 दंगे करा के वहाँ के हिंदुओं को खत्म किया जाए, और धीरे धीरे करके हर दंगों में हमारे हिंदू भाइयों को काट काट के हटा दिया गया, दफना दिया गया, फेंक दिया गया, जिनका कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई जांच में नहीं है, उनका पता नहीं कहाँ चले गए। आप खुद सोचिए 60% हिंदू कहाँ चले गए, आज 10% बचे हैं। जी जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा यही कहना है कि जो हमारा विश्व हिंदू रक्षा परिषद संगठन है और पूरे विश्व में हिंदुओं की रक्षा करने के लिए संगठन बना था। ठीक है, आज जहाँ जहाँ भी घटनाएं हो रही हैं उस घटनाओं को रोकने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए हमारा संगठन सनातन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे हमारे कार्यालय में डेली सैकड़ों फ़ोन आते हैं और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सभी को न्याय दिलाकर सभी के ऊपर जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाना और जो पीड़ित करने वाले हैं उन पर कार्यवाही करके उनको सजा दिलाने का काम हमारा संगठन कर रहा है। इसी कड़ी में आज जो है जहाँ पर भी हिंदुओं को परेशान हो रहे हैं, जहाँ पर हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, उसमें विश्व हिंदू रक्षा परिषद सबसे आगे खड़ा होकर मदद कर रहे हैं। तो आपने देखा कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद संभल जाएगा, जो हिंदू वहाँ पर परेशान हैं या फिर जो छोड़ चुके हैं संभल, उनको वापस वहाँ पर स्थापित करने के लिए वहाँ पर काम करेगा। कैमरामैन सरबजीत के साथ अभिषेक पांडे, इंडिया डेली, लखनऊ। तो लखनऊ से आप अभिषेक पांडे, मेरे सहयोगी की ये रिपोर्ट देख रहे थे। विश्व हिंदू रक्षा परिषद से उन्होंने बातचीत की, संभल का सच क्या है, उन्हें क्या मालूम है, क्यों ये आवाज़ उठा रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने सवाल पूछा। सीएम ने देखिए कल एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया, जो भी कुछ देर पहले आपको हमने सुनाया भी था। उन्होंने कहा कि एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई जांच कीजिए, पता लगाइए कि संभल का रहस्य सच जो है वो क्या है। और इस बीच सीएम के बयान के बाद अब एक बार फिर से संभल का मुद्दा गर्माता जा रहा है। विस्तार से हर एक अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे लखनऊ से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विस्तार से अभिषेक बताइएगा, क्योंकि कश्मीर फाइल्स, फिर उसके बाद हमने देखा कि बंगाल फाइल्स और अब संभल फाइल्स, और वो फाइल तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद ही तैयार कर ली है कि ताकि सबके सामने ये सच आए कि संभल में आखिर हुआ क्या। देखिए, बिल्कुल आपने सही शब्द दिया है इसके लिए। संभल फाइल्स, आज़ादी के बाद 45% हिंदू आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब संभल में महज 15 से 20% हिंदू आबादी बची हुई है। बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये 30% हिंदू गए कहाँ, क्या हुआ इनके साथ, क्या पलायन हो गया या फिर इनको छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया संभल, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इसी बीच में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने भी इस बात का ऐलान किया है कि हम संभल जाएंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे और जो हिंदू पलायन कर चुके हैं हम उनकी सूची तैयार करेंगे और उनको वहाँ पर पुनर्स्थापित करेंगे। आज लखनऊ से विश्व हिंदू रक्षा परिषद का एक यात्रा का कार्यक्रम है, संभल यात्रा। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ कि ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लोगों को जाना है यात्रा के लिए। लेकिन इसी बीच में लखनऊ की पुलिस ने, गोमती नगर पुलिस ने धारा 168 की निषेधाज्ञा
जारी कर दिए, नोटिस चस्पा कर दिया है कि यहाँ से यात्रा नहीं निकल सकती, आपको ये यात्रा नहीं निकालनी है। तो अभी फिलहाल अब से थोड़ी देर में यात्रा यहाँ से निकलेगी, लोग यहाँ से निकलना चाहेंगे, लेकिन पुलिस भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में पुलिस का बंदोबस्त है। दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगा कि पुलिस ने इस रोड के एंड में बैरिकेड लगा दिया है, यानी यहाँ से अगर गाड़ियाँ निकलती भी हैं तो आगे उनको रोक दिया जाएगा। तो ये अभी फिलहाल का डेवलपमेंट है यहाँ पे, लेकिन ये मामला बड़ा हो चुका है। अभी तक सिर्फ फाइलों में दबा हुआ था, संभल फाइल्स अब ओपन हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल बयान दिया था, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें दबी रहती थी लेकिन अब खुल करके सामने आने लगी हैं। और अब यहाँ से जब यात्रा ये निकलेगी, संभल तक जाएगी, तो बहुत सारी नई चीजें सामने देखने को वहां मिलेगी। पर मौजूद अभिषेक लोगों के साथ अगर आप बातचीत करें तो जी हाँ, देखिए ये यात्रा यहाँ से निकलना शुरू हो रही है। लोग यहाँ से अब निकलने के लिए बाहर निकल चुके हैं अपने ऑफिस से, लेकिन यहाँ पर पुलिस का भी बड़ा सख्त बंदोबस्त है, यानी ये यात्रा आगे ना बढ़े इसके लिए लखनऊ कमिश्नरेट की तरफ से लखनऊ पुलिस ने एक नोटिस चस्पा किया है, बैरिकेड कर दिया है रास्ता। तो अब से थोड़ी देर में ये स्पष्ट होगा कि ये यात्रा संभल तक जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब सियासत खूब हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री गुलाब देवी ने भी कहा कि ये तो पता ही चलना चाहिए कि भाई 30% हिंदू आबादी गई कहाँ। अब उसी सिलसिले में ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद निकल रही है। आप लोग जा रहे हैं लेकिन पुलिस ने रास्ता रोक रखा है। अब जैसा हो भाई साहब निकालेंगे एक साथ अपने यहाँ सब। पुलिस ने रास्ता रोक रखा है। पुलिस ने रास्ता रोक रखा, क्यों भाई साहब? पुलिस ने रास्ता रोक रखा है, कैसे निकलेंगे यहाँ से? जाएंगे, बात करेंगे, निकलने देंगे तो निकलेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें लगातार लाइव हम दर्शकों को दिखाते रहते हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ वो फाइल जो जल्द ओपन हो जाएगी और इस बीच मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर चर्चा करने के लिए। अनंत अमित हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सैयद अली अब्बास हमारे साथ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आचार्य डीपी शास्त्री हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु हैं, शेखर कुमार हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े। अनंत अमित जी, सबसे पहला सवाल बीजेपी से, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो बीजेपी की है। अनंत अमित जी, ये फाइल क्यों खोली जा रही है, इसके पीछे विजन क्या है? सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही होगा। देखिए पलक जी, ये कोई पहली घटना नहीं है। ये 24 नवंबर 2024 को जिस तरीके से संभल में जो घटना घटती है और उसके बाद न्यायिक जांच के आदेश दिए जाते हैं, और न्यायिक जांच के आदेश के कल जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से भी हमें जानकारी मिल रहा है कि लगभग 450 पेज का एक न्यायिक आयोग ने अपना रिपोर्ट सौंपा है, जो कि विधानसभा में उसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। और जो खबरें आ रही है सूत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं, उन खबरों के आधार पे जो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही डेमोग्राफी चेंज करने की बात, और संभल में जिस तरीके से 1978 में, 1992 में, 1986 में जो दंगे हुए, 1978 के दंगे में पलक जी मैं बताना चाहता हूं कि उस समय हम लोगों ने अभी पढ़ा है, और आप संभल फाइल की बात कर रही थी तो फाइल तो वहां से स्टार्ट होगा। उस समय लगभग 45% हिंदू होते थे, जो कि आज घट के 15% हो गए। 1978 में भी। ठीक है अनंत जी, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि एक समय में संभल में आधी आबादी जो है वो लगभग हिंदुओं की थी, और फिर उसके बाद ये आबादी जो है वो घटकर 15% हो गई, यानी कि बहुत हमने देखा कमी आई है। लेकिन मेरा सवाल अनंत जी आपसे है कि क्या फैक्टर्स देखे गए इसमें, कि क्या उन हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, या उनको मारा गया, या फिर उनको कन्वर्ट किया गया? क्या उन फैक्टर्स को लेकर आप सामने आए हैं इस रिपोर्ट में? निश्चित तौर पे इस रिपोर्ट में यह भी होगा पलक जी, और मैं 1978 की चर्चा कर रहा था। 1978 के समय भी यही जो डेमोग्राफी चेंज करने के पीछे एक ही मकसद था कि संभल से या तो हिंदू संभल छोड़ दे, या हिंदुओं का पलायन हो जाए, या हिंदुओं को समाप्त कर दिया जाए। 1978 से स्टार्ट होता है, और ये जब जब समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां रही हैं प्रदेश में, तब तक डेमोग्राफी चेंज काफी प्रभावित हुआ है। और विगत 8 वर्षों से पलक जी हमारी सरकार है, हम प्रारंभ से कहते रहे। ठीक है, देख लेते हैं सर कि कितना उन सभी हिंदुओं को वापस लेकर आया जाता है, जैसे कश्मीर में अभी भी इंतजार हो रहा है। सैयद अली अब्बास जी, सर इस पर आपका क्या टेक है? एक बड़ी आबादी वहां से पलायन कर गई। अभी एक शख्स को मैं सुन रही थी, वो बता रहा था कि एक बेटी बताती है कि मेरे पिता को माफ कीजिएगा, कि मेरे पिता को एक कुएं में उस दंगे के दौरान डुबो दिया गया था, मार दिया गया था।
उस वक्त का ये एक बेटी ने बात बताई है। अब सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सत्य, ये जो सच है वो सामने आना चाहिए? नहीं, ये तब की घटना है जो बेटी ने जिस तरह की बात कही है। कौन से सन में ये हुआ है कांड? उसने दंगों का जिक्र किया कि संभल में जब दंगे हुए थे उस दौरान मेरे पिता के साथ ये बात कौन से सन में कौन सी बात, थोड़ा ये तो क्लियर होनी चाहिए। अभी उसने इस बात का जिक्र नहीं किया, उसने दंगों का जिक्र जो है वो किया, इस वाले दंगे का जिक्र नहीं किया। उसने पिता जो है वो काफी बड़ी हो गई थी, छोटी थी, उसने ये बात बोली। हाँ, तो अब आप सर मुझे बताइए कि क्या ये सच जो है दंगों का, डेमोग्राफिकल चेंज का सामने आना चाहिए या इसे बंद कॉपियों में ही रहना चाहिए? नहीं, ये 78 की बात चल रही है। 78 में जो दंगे हुए हैं उसकी बात चल रही है। कौन से उस दंगों समय की का बात ही चल रही है? जिक्र कर रही होंगी वो, उन्होंने हाँ, तो 78 जिक्र नहीं किया। उस समय किसकी सरकार थी बताइए? उस समय किसकी सरकार थी? देखिए, सीधा आरोप जो है वो आनंद जी आपके ऊपर लगाया जा रहा है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन यहाँ पर सवाल सैयद जी मेरा आपसे ये है कि सच सबके सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। और 78 में जो किसकी सरकार थी वो भी पता चलना चाहिए। उसके मुख्यमंत्री, उसके जो है एसएसपी, एसपी और जो है वहां के थाना प्रभारी, उन सबको जो है जिम्मेदार ठहरा के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। शेखर जी, बहुत पहली बार मैं सैयद जी के साथ बहुत लंबे समय से डिस्कशन में जुड़ती हूँ और उन्होंने बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात कही है कि सच सबके सामने आना चाहिए। उस वक्त जब दंगे हुए कौन सा ऑफिसर था, किसकी ड्यूटी थी, कौन मुख्यमंत्री था, विधायक था, किसकी ड्यूटी वहां पर थी, सब कुछ सामने आना चाहिए रिपोर्ट में। महज एक डेमोग्राफिकल चेंज ठीक नहीं है। पलक जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसा आप बात कर रहे थे कि कश्मीर फाइल और बंगाल फाइल्स, अब क्या संभल फाइल्स हैं, इसमें एक जिक्र और होना चाहिए इससे भी बड़ा, इंडिया फाइल्स। आपको पता होगा कि पिछले कुछ सालों में भारत की नागरिकता छोड़ के लोग कितनी तेजी से दूसरे देशों की नागरिकता ले रहे, क्या कारण है? तो पलायन तो पूरे देश से हो रहा है और वो नागरिकता जो भारत के छोड़ रहे हैं उनमें से कौन से धर्म से संबंध रखने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए, कहीं भी आज आप दिल्ली में अगर लोकल किसी तो भी आप क्या आदमी ये का कहना सर्वे चाह रहे हैं करेंगे, सर? शेखर जी, आपने अब भारत पर सवाल उठा दिया है सर, अब तो बात दूर तलक जाएगी। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? नो सर, लिसन टू मी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत से कोई भी अगर दूसरे देश में जा रहा है नौकरी के लिए, पढ़ने के लिए, सेटल होने के लिए, तो क्या उसे भारत प्रताड़ित कर रहा है? देख ले, पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए जाना अलग है, वहां की नागरिकता ले लेना कि आपको कहीं अरे ना सर, कहीं नागरिकता तो आपको तभी मिलती है ना जब आपके पास स्टूडेंट वीजा होता है, वहां पर आप पढ़ने जाते हैं, जॉब मिलती है, फिर उसके बाद आपके पास कुछ साल हो जाते हैं। नागरिकता कैसे मिलती है सर किसी देश की? अगर कोई दूसरे ठीक देश है की सर, आप मुझे नागरिकता बता अगर दीजिए, ले रहा अमेरिका और है, कनाडा की एक सैंपल स्पेस उठा लेते हैं, आपको नागरिकता कैसे मिलती है वहां पर? देखिए, आप मेरे सवाल का उस पर आप सर, काउंटर सवाल आपने करिए। जो मेरा- बात मेरे- बोली मेरा है एक प्रश्न ये सर, है। आपने जो एग्जाम्पल सेट किया शेखर जी, मैंने एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया फाइल्स बननी चाहिए। लिटरली आप ये बात बोल रहे इंडिया हैं। फाइल्स, देखिए, नहीं, आप ये बात बोल रहे हैं सर। मेरी आप ये कह रहे हैं सर कि भारत में जो है वो प्रताड़ित होकर दूसरे मुल्क में जा रहा है। मैं आपकी इस बात से पूरा संबंध बताऊंगा हाँ ठीक है कि सर, जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और ऐसी रोजगार की व्यवस्था मिल रही है, लोग नागरिकता ले रहे हैं वहां दूसरे देशों की। और आज बिहार से जो पलायन होता है, उत्तर तो प्रदेश आपने से पलायन होता सर है। एक बात आप बताइए, दिल्ली में देखिए, आपने दिल्ली में सर जो बाहर कश्मीर से फाइल्स आए देखी है? लोगों की संख्या कितनी है? सर आपने कश्मीर फाइल्स देखी है? मैंने नहीं बिल्कुल भी देखी तो कश्मीर पता है फाइल्स मूवी देखी में क्या था? और कश्मीर फाइल्स, अरे कश्मीर सर, फाइल आपने कोई कश्मीर education फाइल्स का देखी document है? नहीं है। मैं कश्मीर की सर स्थिति को जानता हूं, आपने मैं कश्मीर में कश्मीर रहा फाइल्स हूं। देखी है? मैं कश्मीर में क्या हुआ था? कश्मीर फाइल्स क्यों बनाई गई? बंगाल फाइल्स क्यों बनाई जा रही है? मैं कश्मीर में रहा और हूं, मैं संभल कश्मीरी भी में बोलना जानता हिंदुओं हूं। को प्रताड़ना करने के बाद दूसरी जगह पर जाना पड़ा, रिपोर्ट में ऐसा है, इसलिए फाइल्स का जिक्र किया। आप सर गलत राह चले गए। शेखर जी, आपको नेशनल टेलीविजन पे माफी मांगनी चाहिए कि आप भारत को उस श्रेणी में डाल रहे हैं।
एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैं वही बता गलत बात है सर। दो कारण होते हैं डेमोग्राफिक चेंज के। पहली बात, नहीं आदमी सर, अपने इंडिया फाइल्स बेहतर क्यों बननी चाहिए शिक्षा आप मुझे स्वास्थ्य के लिए बताइए। जाए। दूसरी संबल बात, फाइल जब सर उसकी समझ पता आ रही है, बंगाल फाइल अगर समझ आ रही है, संबल में- कश्मीर फाइल समझ आ रही है। अगर भारत से कोई बाहर नौकरी करने जा रहा है और नौकरी करने के बाद उसको वहां पर नागरिकता मिल जाती है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में वो प्रताड़ित हुआ था? वो नागरिकता नहीं, क्यों वो ले रहा है प्रताड़ित हुआ अपने था। देश को छोड़ के? देखिए, नागरिकता सिर्फ आदमी तभी लेता है Ridiculous। जब उसको वहां पे व्यवस्था ज्यादा सर मैं बेहतर अपने नजर देश के बारे में इस तरीके का अपमान नहीं सहूंगी और किसी को भी नहीं लेकिन सहना चाहिए। लेकिन आप ये अपने शब्द सच्चाई वापस है, लीजिए और माफी ये अपमान मांगिए। नहीं है। आचार्य डीपी शास्त्री ये जी, इस देश की ठीक एक है सर, ऐसी शायद मैं सच्चाई गलत है समझ रही जो होंगी, आपको मैं माननी गलत समझ पड़ेगी। रही होंगी सर। आचार्य डीपी शास्त्री जी, शायद मैं यहाँ पर संबल की चर्चा कर रही थी, लेकिन अब मुझे इंडिया फाइल्स के ऊपर चर्चा करनी पड़ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सर इस कमेंट को कैसे ले रहे हैं? यहाँ पर अगर कश्मीर फाइल्स, बंगाल फाइल्स और संबल फाइल्स का जिक्र हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदुओं को वहां पर प्रताड़ित किया गया, इसलिए उनको पलायन करना पड़ा। अब ये इंडिया फाइल्स कहां से आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, सब जानते हैं कश्मीर फाइल और बंगाल फाइल के बारे में, ये सब जानते हैं। सत्य को दबाया नहीं जा सकता है। जितने हिंदू थे संबल में, उसके आंकड़ा आपके सामने आया है। और 1,95,00,000,000 समथिंग हमारे सूर्य का उदय काल हो गया। तब से सनातन धर्म के हम लोग प्रतिपालन, चाहे सनातन धर्म जीते हैं या सनातन की परंपरा है, वहां पे जो 22 कुआं है, भगवान का कल की अवतार है, ये सब पुराण में वर्णित पहले से है। उसको ये लोग दबने की कोशिश की है। आज माननीय योगी जी के द्वारा 4.5 से पन्नों का जो रिपोर्ट आया है, उस हिंदू पलायन कैसे की है, इनकी जो 78 में स्थिति रही, 84 में रही, 90 में रही, ये लोग ऐसे ऐसे किए हैं जो हिंदू मजबूरी में नहीं। लेकिन आचार्य डीपी शास्त्री जी, मैं एक सवाल पूछती हूँ कि चलो ठीक है सर, ठीक है, आप तमाम सर्वे करवा लीजिए, आप कोर्ट के पास जाइए, ठीक है, सब कुछ है, ऐसा ही सब कुछ कर रही है। लेकिन सवाल ये है सर कि क्या ये रिपोर्ट में ये भी बताया जाएगा कि जिस समय जब दंगे हुए उस वक्त सरकार किसकी थी, कौन सा वहां पर ऑफिसर था? आज वो ऑफिसर जीवित है कि नहीं? अगर है तो भैया उसको अभी दंड दिया जाए। देखिए, सच्चाई तो सुनना पड़ेगा ना। सच्चाई ना सुनने के कारण, सनातन नहीं सुनने के कारण, हिंदू छवि नहीं जानने के कारण, ये आपके नेशनल चैनल प्रोग्राम को इधर उधर भटका रहे हैं, इधर उधर लेके जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हो भैया? अब सही देखो कि 78 में से लेके 92 में कितने % हिंदुओं का बल हुआ है, कैसे मारा गया है, बहु बेटियों की इज्जत का तार कर दिया गया है, ये सब आपके सामने आया हुआ है और उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए, न्याय का जो है आपके न्यायालय का काम है और कोर्ट का काम है, सरकार का काम है। हम तो उसमें नहीं कुछ कर सकते, बल्कि अपना आवाज तो हम कर सकते हैं कि हमारी जहाँ इतनी आबादी थी, हम 15% पे रह गए, हमारा धन ले लिए, धर्म भी ले लिए, प्रॉपर्टी ले लिए। आज वो बेटी कह रहे हैं, मेरे सामने मेरे पिता को लिया गया, तो माननीय उसके साल पूछ रहे हैं, हर एक छोटी होगी, 10 साल की होगी, 5 साल की होगी। आज हिम्मत तो जुटाई है कहने के लिए, उसकी स्थिति को देखिए कैसे हिम्मत जुटाई बताने के लिए कि मेरे सामने मेरे को कुआं में दबा दिया गया, मार दिया गया। अरे स्थिति पहले से बनी थी। इनका टारगेट था कि संबल को जो है हिंदू छवि को खत्म करो। पुसला हरिहर जो मंदिर है, जो मस्जिद, वो भगवान विष्णु का मंदिर ठीक है, है। शिव का अनंत अमित जी, देखिए सवाल अभी भी यही है, आप जितनी भी रिपोर्ट ले आए, लेकिन जो सवाल सैयद अली अब्बास ने उठाया है वो सवाल वैलिड है कि उस वक्त किसकी सरकार थी, उस वक्त कौन अधिकारी था, और अब जिस बेटी की हम बात कर रहे हैं, अब वहां इतने पीछे जाकर जब इस केस को भी अगर हम बात करें, इतने साल बीत गए हैं, तो अब कहाँ न्याय मिलेगा? अब वो बेटी भी कितनी बड़ी हो गई होगी। जब हम देख रहे थे वो कई सारे कुएं मिल रहे थे, तो कोई महिला आकर कहती है कि भाई यहाँ पर तो मेरा घर था, पहले दंगे हुए तो मैं छोड़कर चली गई। बहुत, आपको नहीं लगता लंबा समय हो गया, अब न्याय कैसे देंगे? निश्चित तौर पे पलक जी, लंबे समय हो गए हैं, लेकिन जो दस्तावेज मिल रहे हैं, जिस तरीके से जांच हो रही है, उन जांच में ये पता चल रहा है कि संबल का कनेक्शन हिंदुस्तान के बाहर, जर्मनी में, अमेरिका में आईएसआई का एजेंट पकड़ा जाता है, वो कहां का होता है? संबल का होता है। और संबल के माननीय वर्तमान सांसद जिस तरीके से जो भाषा बोल रहे हैं, वो देश की भाषा नहीं होती है, वो भड़काने वाली भाषा होती है। आप सांसद हैं, आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपको उस तरह की भाषा नहीं करनी चाहिए। लेकिन नवंबर में जो दंगे हुए,
वो हमारी सरकार विगत 8 वर्षों से पलक जी है, और 8 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई दंगे नहीं हुए, लेकिन संभल में जो दंगे हुए वो हमारी सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह था, और सरकार ने उसको चुनौतीपूर्ण स्वीकार किया, और सरकार ने यह बीड़ा उठाया कि इन दंगेबाजों को कोई भी हो, चाहे किसी समुदाय का हो, बख्शा नहीं जाएगा। और सरकार की जो रिपोर्टें आई हैं, रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे, और जो भी दोषी होंगे उनको बख्शे नहीं जाएंगे। पलक जी, मैं आपकी बातों पर ही आता हूं। अभी जिस तरीके से शेखर जी कह रहे थे, और शेखर जी आपके प्रश्नों के ऊपर और जिस तरीके से मुस्कुरा रहे थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह की बात करने वाले लोगों का कोई हिंदुस्तानी समर्थन नहीं करता। शेखर जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। ठीक है शेखर जी, देखिए हमारे बहुत सीनियर हैं, और ठीक है, मैंने अपनी आपत्ति दर्ज की है सर के सामने, और मेरे को आशा है कि वो इस पर आत्मचिंतन भी करेंगे। लेकिन मेरे सहयोगी अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाइंड अप करने से पहले एक अपडेट अभिषेक आपसे लेंगे। तस्वीरें एक बार आप दिखा दीजिएगा, लखनऊ में अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है प्रदर्शन को लेकर? देखिए, बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें हैं जब ये विश्व हिंदू रक्षा परिषद निकल रहा था संभल के लिए अपनी यात्रा के लिए, लेकिन लखनऊ पुलिस ने बैरिकेड लगा करके रास्ते को रोक रखा है, यानी उनको जाने पर पाबंदी है। लखनऊ कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस ने फिलहाल उनको जाने से रोक दिया है, और अभी विश्व हिंदू रक्षा परिषद की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो संभल यात्रा है, जो सनातन यात्रा है, उसको जारी रखी जाए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर लखनऊ पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया है और इनको आगे जाने से रोक दिया है। तो ये अभी फिलहाल का डेवलपमेंट है। यहाँ पर लखनऊ पुलिस से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी फिलहाल इनको जाने से यहाँ पर रोका गया है और बातचीत की जा रही है। आप लोगों को जाने से रोका गया, आप लोग आगे नहीं जा रहे हैं? जी, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी, लेकिन पुलिस से सुनने में आ रहा था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं, हम लोग संभल जरूर जाएंगे। लेकिन पुलिस ने कहा कि संभल यात्रा नहीं की जा सकती, क्यों आप लोग को आगे जाने से रोका गया है? जी, रोका जा रहा है, रोका जा रहा है जी। तो कैसे फिर संभल जाएंगे? अब देखिए, कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए। क्या संभल में क्या यात्रा का स्वरूप क्या है आपके? हम लोग कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए, वहाँ हिंदुओं को जगाने के लिए जा रहे हैं जी, हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए। हमारे सनातन धर्म, हम संत हैं, हमारे सनातन धर्म को दबा दिया गया है, उसको जागरूक करने के लिए हमारी टीम जो है। जी, तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि अभी भी फिलहाल जो लखनऊ पुलिस है इस यात्रा को रोके हुए है, प्रतिबंधित किए हुए है, इसलिए आगे नहीं जा पा रहे हैं लोग। ठीक है अभिषेक, आप तस्वीरें हमें दिखाते रहिएगा, आपके साथ हम लगातार कनेक्टेड जो है वो रहेंगे। मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा की है, और बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि रिपोर्ट तो सामने आई, लेकिन उस वक्त कौन सी सरकार थी, कांग्रेस थी, बीजेपी थी या समाजवादी पार्टी थी, उन पर भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, और अधिकारियों पर भी सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर दंगे भड़के उस वक्त, तो किस तरीके से सिचुएशन को मैनेज किया गया।